नमस्कार दोस्तों। वन मोर टॉपिक, एक और टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ यूट्यूब पे। एंड मैं बताना चाहूँगा अगेन सेम टॉपिक, लेकिन थोड़े और नए डिटेल्स के साथ देहरादून के बारे में। ठीक है। एंड जिस एरिया में मैं रहता हूँ, देहरादून के एरिया में, सुभाष नगर बॉम्बे वाला, तो ये भी एडजॉइनिंग एरिया बॉम्बे वाला, तो ये भी बहुत ही प्यारा और अच्छा प्लेस है। ऑफ कोर्स प्यार और अच्छा लोगों से ही बनता है, तो सब ठीक-ठाक ही है। एंड अगर आपस में कभी हम लोगों का झगड़ा कभी बिल्कुल भी नहीं होता, और कभी छोटा-मोटा विवाद हो भी जाए, कुछ अजीब-सी बात भी हो जाए, तो साथ बैठ के सुलझ के, मतलब हम लोग जब सब लोग मिलते हैं, तो इतना हम में प्रेम है आपस में, मैं बताना चाहूँगा, है थोड़ा बहुत, तो है ही मतलब, ठीक है, कि जब हम लोग मिलते हैं तो सब हम भूल जाते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, है ना? लगता है कि हम कितने मतलब एक-दूसरे से प्रेम करते होंगे। बॉम्बे वाला क्षेत्र जो सुभाष नगर के पास है, वहाँ गाँव के पुराने लोग हैं, तो वहाँ अभी तक एक गाँव की महक आती है। वहाँ अभी भी लोग गाय-बछड़े पालते हैं। वहाँ अभी भी जो है गाय का दूध वही गाँव से मिल जाता है। एंड बहुत अच्छा लगता है। भले ही बॉम्बे वाला इंडस्ट्रियल एरिया भी हो गया हो, लेकिन साथ में गाँव भी, मतलब एक पूरा गाँव जो है बसा हुआ है। सुभाष नगर से ज़्यादा एडजॉइनिंग एरिया बॉम्बे वाला ज़्यादा गाँव का सा एरिया लगता है, वहाँ गाँव की महक है। तो वहाँ नानी जी का घर हुआ करता था मेरा, ठीक है? ननिहाल हुआ करता था। तो वो समय तो हम में से कोई भी नहीं भूलना चाहता, बहुत अच्छा समय था। एंड मेरे नाना-नानी जी के पास भी लोग आते थे, एंड हम सब लोग मिलते थे। तो वो जो अपनापन प्यार था, वो अब मैं मिस करता हूँ, क्योंकि देखो ऐसा है कि देखो समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, चेंजिंग टाइम्स। एंड नाना-नानी भी गुज़र गए, तो फिर नेचुरल सी बात है कि फिर सब लोग, हम लोग फिर एक कोरोना काल से भी गुज़रे, एंड फिर सब लोग अपने-अपने में ही सीमित हो गए, अपने-अपने कमरों में ही, या अपने-अपने काम में भी बिज़ी हो गए। भई कोई शॉप चला रहा है, किसी को फैक्ट्री कंपनी जाना है, कोई गवर्नमेंट ऑफ़िस जा रहा है, ठीक है? कोई जस्ट रिटायर हुआ है, तो फिर वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ़ जिएगा, अपने बच्चों पे ध्यान देगा, है ना? तो भई टाइम ही कहाँ किसी के पास है, ये भी है। तो यही होता है कि टाइम तो होता नहीं है, तो मैं टाइम निकाल के, मुझे बड़ा शौक है ऐसे बातें बनाने का, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो देखते ही होंगे कभी-कभी, है ना? तो ये भी है कि अपनापन है हम सब लोगों में। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो सब के सब अपने दिलो-दिमाग में सब समझते हैं दूसरे की प्रॉब्लम को, भी अपनापन भी आपको लोगों में मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि लोगों में ही भगवान है। भगवान जी तो देखो, भगवान जी बहुत बड़ी बात है। भगवान हम सब लोगों की परीक्षा लेते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है एट टाइम्स, अगर आपके लिए कोई अच्छा है, तो मैं तो कह रहा हूँ उसी इंसान में भगवान का अंश है। सभी इंसानों में भगवान का अंश है। मैं नहीं मान सकता कि अगर हमें बुराई भी है, तो भगवान का अंश भी ज़रूर है। तो मैं देहरादून के टॉपिक को अभी जोड़ने वाला हूँ। भगवान श्री राम यहाँ पे कब आए थे, क्या हुआ था, ये वृत्तांत भी मैं बताऊँगा, ये घटना, ठीक है? एंड पहले मैं शुरू करूँ कि देहरादून को द्रोण नगरी भी कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य, पांडव काल जो, रामायण काल के बाद जो पांडव काल हुआ था, महाभारत काल, तो गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पे टपकेश्वर में साधना करने आए थे, तपस्या करने आए थे, गुरु द्रोणाचार्य जी। तो उस समय के तो वो एक बहुत महान, मतलब एक तरह से देवता स्वरूप, मतलब बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, ठीक है? तो वो तपस्या करने आए थे, तो उनके नाम पे द्रोण नगरी इसका जो है, देहरादून का नाम द्रोण नगरी पड़ गया। बाद में देहरादून हो गया। देहरा का अर्थ है घर या मंदिर, और दून का अर्थ है एक घाटी। देहरादून, द्रोण नगरी, ठीक है? तो ये मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य जी आए थे पांडव काल के समय, एंड वो यहाँ तपस्या करी उन्होंने। एंड यहाँ पे ये भी एक बार, मतलब ये मान्यता रही कि कभी-कभी यहाँ पे जो है, जो शापग्रस्त बेचारे अश्वत्थामा हैं, महाभारत काल के, हालाँकि वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। तो वो अश्वत्थामा भी कभी-कभी, क्योंकि वो तो एक चमत्कारिक ही मनुष्य है उस समय के, जिनको श्राप मिला हुआ है कि वो कलयुग के आखिर में ही, मतलब वो जा सकते हैं, मर सकते हैं। उससे पहले अश्वत्थामा नहीं मरेंगे, तो वो भी कभी-कभी पूजा तपस्या करने शिव भगवान जी की आ जाते हैं।
अश्वत्थामा यहाँ पे टपकेश्वर की तरफ भी ऐसा माना गया, देखा गया कभी कि गुप्त रूप से अश्वत्थामा भी आए हैं यहाँ पे। तो क्योंकि अश्वत्थामा जी के बारे में ये है कि उनकी जो बड़ी थी वो श्री कृष्ण भगवान ने उनके मस्तक से निकाल ली थी और उनको श्राप दिया था कि जब तक कलयुग का अंत नहीं होगा तुम भी रहोगे। एंड इस तरह से वो बेचारे भटकते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक बात है, टपकेश्वर के पास ऐसा कभी देखा गया होगा। ठीक है, अब बात की जाए कि जिसकी मैंने बोला कि हम सब मनुष्यों में जो अच्छाई वाला अंश है, हम सब में भगवान बसता है, सब में भगवान का अंश है। जब किसी को नमस्ते कर रहे होते हैं तो हम, है ना, नमस्तुते, हम ऊपर वाले को भी, मतलब भगवान को हम नमस्कार कर रहे होते हैं, है ना, भगवान अंश को नमस्कार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि कैसे राम और लक्ष्मण आए थे और क्यों आए थे। तो विष्णु अवतार, रामायण काल में विष्णु अवतार, अ, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राम भगवान रावण को मारने के बाद, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, तो उनके गुरुजी ने उनको कहा कि भाई ये तो आपने जो है एक ब्राह्मण को मारा है। गुरु गुरु वशिष्ठ वशिष्ठ जी ने उनको कहा, बहुत बड़े गुरु महात्मा सच में होते थे, है ना। हम तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं, लेकिन वो एक समय अलग था। ये कहते हैं कि ये तो कलयुग चल रहा है। ठीक है, तो अब उन्होंने, गुरु वशिष्ठ जी ने राम भगवान जी को कहा कि आप लक्ष्मण जी अपने भाई के साथ जो है आप हो आइए। तो ऋषिकेश में वो देहरादून भी आए और फिर राम भगवान ने ऋषिकेश में स्नान किया, वहाँ तपस्या की उन्होंने। लक्ष्मण जी ने भी कुछ दूरी पे उन्होंने भी तपस्या की। लक्ष्मण लक्ष्मण जी जो थे वो जैसे विष्णु जी के शेष नाग के अवतार थे। एंड विष्णु जी स्वयं ही, मतलब राम भगवान, राम जी जो थे मनुष्य रूप था विष्णु भगवान का। ठीक है, तो ये बात रही कि वो भी हमारे देहरादून नगरी आ चुके हैं, श्री राम भी। और ऋषिकेश में उन्होंने तपस्या की थी, वहाँ स्नान भी किया था गंगा नदी में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि, है ना, तो ये एक मतलब बहुत अच्छी बात है कि, मतलब, है ना, कितनी पवित्र नगरी है देहरादून। और यहाँ पे बसा सुभाष नगर देहरादून, सुभाष नगर बॉम्बे वाला क्लेमेंट टाउन, जिसमें ग्राफिक एरा भी है। एंड आगे जाके जो है आर्मी मिलिट्री एरिया है ना, कैंट एरिया है। तो वहाँ झील के पास लिखा है आई लव क्लेमेंट टाउन। कई लोग क्लेमेंट टाउन पे झील की तरफ भ्रमण करने जाते हैं, है ना। यहाँ के आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज, क्लेमेंट टाउन, बॉम्बे वाला, सुभाष नगर के एडजॉइनिंग एरियाज। ठीक है, आगे जाके वो जो सेम रोड है वो दिल्ली तक जाती है, दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे भी आगे बन रहा है। डाटकाली मंदिर भी आता है, जो सुभाष नगर से डाटकाली जाने का रास्ता है वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। एंड डाटकाली, पुराना डाटकाली मंदिर जो है काफ़ी स्थापित मंदिर है माता का। डाटकाली माता का बहुत अच्छा मंदिर है, भंडारा भी वहाँ पे होता है ना। सारा देहरादून के अंतर्गत आता है ना। अच्छा, देहरादून इतना लंबा फैला हुआ है कि कुछ पहाड़ी इलाके जो है वो पूरा देहरादून कवर करता है। ये नहीं कि हम यहाँ से घंटाघर गए, घंटाघर से राजपुर गए, राजपुर से उस कोने पे, हमारे इस कोने पे आ गए, सुभाषगढ़ में हो गया ये देहरादून कंप्लीट, ऐसा नहीं है। ये पूरा जौनसार बाबर तक जो है, पूरा जो है देहरादून जिले में आता है। पूरा जौनसार बाबर तक पूरा देहरादून जिले में आता है, जो कि हमारी उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण राजधानी है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ एंड देहरादून को बनाया गया उत्तराखंड की राजधानी। तो ये काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी इस पे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। एंड काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है हमारे यहाँ सुभाष नगर बॉम्बे वाला में। मैं बात करूँगा, बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब जहाँ इंसान रहता है तो वहाँ से कनेक्टेड रहता है, पता चलता रहता है। तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। ग्राफिक एरा जैसे इंस्टीट्यूट्स थे जो डीम्ड टू यूनिवर्सिटी बन गए, उसने भी देहरादून की शान बढ़ाई है, ग्राफिक एरा ने भी, है ना। वही वहाँ पे जॉब मिले ना मिले, या जैसे बच्चों को तो एडमिशन ईजिली मिल जाता है, ठीक है ना। और कई लोग वहाँ जॉब्स भी करते हैं, लोकल लोग, है ना। कईयों को नहीं भी मिलता होगा, लेकिन फिर भी मतलब ग्राफिक एरा ने भी शान बढ़ाई है। एंड ऑफ कोर्स बैंक यहाँ पे जैसे
एडजॉइनिंग एरियाज़ में जो है बैंक काफ़ी अच्छे-अच्छे बने हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एटीएम्स वगैरह भी अच्छे-अच्छे हैं। एसबीआई जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी काफ़ी मॉडिफ़ाई और अच्छा हुआ है। ठीक है? इस तरह से जो मतलब वो जैसे यहाँ पे सुभाष नगर से बॉम्बेला की तरफ जाओ तो कई आपको नए शॉप्स मिलेंगे, कई स्मार्ट पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पेट्रोल पंप भी खुल गया है। तो दैट्स ऑल मतलब शोज़ द डेवलपमेंट ऑफ दूर इन दिस रीजन, है ना? इस एरिया का डेवलपमेंट जो है काफ़ी अच्छा हुआ है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो दी एंड करता हूँ, काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इसमें है। जय हिंद, जय एक भारत देश हम सबका, है ना? हम सब मिलजुल के पूरे भारत का निर्माण करते हैं। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आया तो साइड में डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये वन टाइम रिकॉर्ड में जो मैं बिना तैयारी के भी मैं ठीक-ठाक बोल लेता हूँ, तो आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।